अद्भुत वटवृक्ष, वटवृक्ष के नीचे भगवान शंकर विराजमान है। और आज बड़े भाव से भोलेनाथ ने माता पार्वती जी के लिए बगल में आसन दिया। परम्बा आसन पर आकर के आसीन हो गई। भगवान शंकर ने उनको बहुत सम्मान दिया और आज उनको अवसर मिल गया। माता पार्वती का पूछना तो है ही, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। उन्होंने देखा भगवान शंकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है, बड़े भाव निमग्न भाव से विराजमान है। बगल में आकर के बैठ गई कि प्रभु सर्वज्ञ समर्थ, आप सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं और करुणा के तो सागर हैं। और ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। आप साक्षात कल्पवृक्ष हैं और कल्पवृक्ष के नीचे बैठने वाले के जीवन में दारिद्र्य नहीं होना चाहिए। मैं भाग्यवती हूं, शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। मेरे मति का जो भ्रम है उसको आप ही हरण कर सकते हैं भोलेनाथ। और मैं बड़े विनम्र भाव से आपके चरणों में निवेदन करती हूं। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की बेटी बनी, नाम सती था, और मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य कि आपकी भार्या बनूं। लेकिन मैंने अपराध किया, मैंने गलती कर दी। आपके साथ में कथा श्रवण करने के लिए अगस्त मुनि के यहां पर गई और सरलता के प्रतीक और संत की सरलता का मैंने गलत अर्थ लगाया। संत के द्वारा हमें दिए गए सम्मान को मैंने सही रूप में नहीं लिया और आपके मन में क्लेश हुआ। प्रभु, राजकुमारों को देख करके आपने प्रणाम किया तो मैंने संदेह किया। और मैं आपको बताऊं, मैं जानकी बनकर जब राम के चरित्र को देखने के लिए, क्या परीक्षा लेने के लिए जब गई, तो राघव के ऐश्वर्य को मैंने देखा। अनेक देवी, अनेक देवता, जिधर देखूं उधर मुझे राम दिखाई दिए, जानकी लक्ष्मण के साथ में, कभी लक्ष्मण और राम। उस ऐश्वर्य को देख करके मैंने आपको बताया नहीं, आपसे असत्य बोली और परिणाम यह हुआ प्रभु कि आपने मुझे मन से त्याग दिया। आपका वियोग तो मेरे लिए असह्य है, इसलिए पिता के यज्ञ में जाकर के मैंने अपने देह का परित्याग कर दिया। और सद्भाग्य मेरी लगन, मेरी रगर पर्वतराज की बेटी बनकर के मैं आई, पार्वती नाम पड़ा। और नारद की करुणा, नारद के आशीर्वाद, उनके सहयोग से आप मुझे पुनः पति रूप में प्राप्त हो गए। मेरा सद्भाग्य है। लेकिन ये बात अभी तक मेरे दिमाग में उतरती नहीं है कि यदि वो ब्रह्म है तो जीव कैसे हो गया, यदि वो निर्गुण है तो सगुण कैसे बना, यदि वो भगवान है तो क्या उसको ये मालूम नहीं कि मेरी पत्नी का हरण करके कौन ले गया? फिर वो मानव की भांति विचरण क्यों किए, मानव की भांति स्त्री के वियोग में क्यों रोए? ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। क्योंकि निर्गुण कभी सगुण नहीं हो सकता। निराकार आकार युक्त कैसे हो सकता है? अजन्मा जन्म कैसे ले सकता है? आपने उसको ब्रह्म कहकर के पुकारा, भगवान कहकर पुकारा, जगदीश्वर कहकर पुकारा। ये बात मेरी समझ में नहीं आई।
ब्रह्म जीव कैसे हुआ, अजन्मा जन्म कैसे लिया। और यदि आप कहें कि नहीं अजन्मा अवतार लेता है, तो प्रभु फिर भी वो भगवान तो है, उसको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि पत्नी को हरण करके कौन ले गया। ये निर्गुण और सगुण का भेद मुझे स्पष्ट करके बताएं। अविनाशी नाशवान का पुत्र कैसे बन सकता है, अजन्मा जन्म लेकर ऐसे लीला कैसे कर सकता है, और यदि उसने लीला की है तो मुझे आप विस्तार से बताएं उसका रहस्य क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, मैं जानना चाहती हूं। शंकर जी ने कहा, हे भगवान, सती के देह को त्याग दिया, लाखों वर्ष बीत गए, दूसरा जन्म ले लिया, पार्वती बन के आ गई, पर प्रश्न वहीं का वहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, भरद्वाज जी आपके उसी प्रश्न का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि जो प्रश्न आपने मुझे किया था भरद्वाज जी, ऐसे ही संशय है किन्न भवानी, यही प्रश्न भवानी जगदम्बा पार्वती ने सबसे किया था। तो मुझे आप राम के जन्म के बारे में बताएं, राम की बाल लीला के बारे में बताएं, बाल चरित्र में उन्होंने अपौरुषेय कृत्य कैसे किया वो मुझे समझाएं, उनका विवाह होने के बाद में वनवास गए क्यों गए ये भी स्पष्ट करें, राक्षसों का संहार करके उन्होंने मानव के मन की अशांति को दूर किया, स्पष्ट रूप में मुझे बताएं, और अंत में उचित समझें तो ये भी बताएं कि अपनी लीला को संपन्न करके राघव अपने धाम के लिए कब पधारे, ये सब स्पष्ट करके मुझे बताएं। भगवान शंकर ने पार्वती के इस प्रश्न को सुना, शांत भाव से बैठे हैं और नेत्रों से आंसू निकल पड़े, नेत्रों से अश्रु प्रपात हो गया कि मगन ध्यान रस दंड जुग पूर्णिमा ने बाहिर किंग रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लिंग। तो महाराज मगन ध्यान रस, ध्यान निमग्न हो गए और नेत्रों से आंसू निकल पड़े। पार्वती जी के प्रश्न ने भगवान शिव के हृदय में राम की संपूर्ण झांकी को प्रस्थापित कर दिया। देखो, एक होता है ध्यान, एक होता है ध्यान रस, मगन ध्यान रस। तो ध्यान है लोटा में पानी डालना, और ध्यान रस है पानी में लोटे को डुबो देना, इतना ही दोनों में अंतर है। हमने पात्र में पानी लिया वो केवल ध्यान है, और पात्र को ही पानी में डुबो दिया ये ध्यान रस है। भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु प्रपात हो चले और एकदम मन राम में लग गया। तो पुण्य मन बाहिर किन्न, शिव जी ने कहा मन की वृत्तियां एकदम अंतर्मुखी हो गईं, एकदम राम में मन लग गया, तो फिर चरित्र में सुना पाऊंगा कैसे, इसलिए अपने मन को फिर बाहर किया। और रघुपति चरित महेश तब, भगवान राघव के चरित्र को शंकर जी ने वर्णन करना आरंभ कर दिया, और माता पार्वती के संशयों का निवारण करते हुए बस यहां से राम कथा का शुभारंभ हो रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हो सत्य जाने, जिन भुजंग बिनु रज पहचाने, रज पहचाने, यही जाने जग जाए हेराए, यही जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सपन भ्रम जाए, जागे जथा सपन भ्रम जाए, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई राम, शब विध सुलभ जपत जिसु नाम,
सब सिद्ध सुलभ जपत ऋषि नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हर्ष सुधा समगिरा उचारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपधारी, तुम समान नहीं को उपधारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। तुम रघुवीर, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। देवी, जब तक सत्य की जानकारी नहीं होती तब तक झूठ ही हमको सत्य प्रतीत होता है। ध्यान से सुनना, जब तक हम सत्य को नहीं जान पाते तब तक झूठ ही हमें सत्य प्रतीत हो जाता है। जैसे जिम भुजंग बिन रजु पहचाने, भुजंग जो सांप है, कभी कभी हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं जब तक सही जानकारी नहीं होगी। ऐसे ही ये जो संसार है ना, इसको हम सत्य मान बैठे हैं देवी। इनकी परिस्थितियों को, इनकी मनस्थितियों को भी हम स्वप्न मान बैठे हैं। जागे जितना सपन भ्रम जाई, कई बार हम सपना देखते हैं और विभिन्न प्रकार के सपने हमें दिखाई देते हैं। शेर आया, रीछ आया, उधर फंस गए, उधर गिर गए, नदी में डूब गए। आपने देखा उस सपने में आदमी उड़ने लग जाता है। लेकिन जब तक हमारे चक्षु खुल नहीं जाते, जब तक हमारी आंखें खुल नहीं जाती, तब तक स्वप्न को ही हम सत्य समझ बैठे हैं। इसलिए सत्य का दर्शन करना है तो सत्य रूप राम को प्रणाम करना होगा। बोलो जय श्री राम। और मुझे ऐसा लगता है कि राम को प्रणाम करना है तो धनुषधारी राम उतने सरल, उतने सहज, उतने सहज भाव में मिले, ऐसा लगता नहीं। इसलिए बंदहु राम रूप सोई रामू, बंदहु बाल रूप, मैं बाल रूप प्रभु राम को प्रणाम करता हूं। बाल रूप में परमात्मा की उपासना बड़े सहज भाव में हो जाती है, क्योंकि सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू। बाल रूप में भगवान सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सहज है, उनका नाम जपा जा सकता है। अब राजा राम से मिलना है तो गेट पर पहुंचना पड़ेगा। जय विजय को तलाशी देनी होगी, मंत्री को सूचना जाएगी, मंत्री महामंत्री से बोलेंगे, महामंत्री सेनापति को आदेश करेंगे, तब कहीं जाकर के दर्शन हो हैं। या किशोर भय के धनुषधारी राम
ऐश्वर्यशाली राम, लेकिन बालक रूप में तो राम की उपासना सहज भाव में हो सकती है। कैसे? बोले मंगल भवन अमंगलहारी। मेरे बाल राम जो है ना, वो मंगल के भवन है। मंगल की उत्पत्ति उधर से होती है, मंगल के खजाने हैं। और कैसे हैं? बोले अमंगलहारी, अमंगलों को हरने वाले हैं। तो दर्शन कैसे हो कि महाराज के महल की बगल से निकलो, हाँ, और महल की खिड़की में से देख लो तो आंगन में घुटमन घुटमन चल रहे हैं। बोलो जय श्री राम। द्रवहुसु दशरथ अजिर बिहारी, अजिर बोलते हैं आंगन को, अजिर में बिहार करते हैं प्रभु बाल रूप से। इसलिए बाल उपासना बड़ी सहज है, बाल उपासना बड़ी सरल है। मैं भगवान राघव को प्रणाम करता हूं और हर्षित होकर के अमृत तुल्य वाणी को बोलने लगे और कहते हैं, देवी तुमने जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है प्रश्न अपने लिए नहीं कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं होता। एक बात और ध्यान दें, हमारे यहां किसी भी बात को पक्के रूप में माने तो 3 बार बोलते, देंगे 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 माने कन्फर्म, सत्य है सत्य है सत्य है माने कन्फर्म। लेकिन यहां भगवान ने गिरिराज कुमारी पार्वती को धन्य धन्य 3 बार नहीं कहा। लास्ट में तो 3 बार कह देंगे, लेकिन अभी 2 ही बार कहा, क्योंकि उनको लगता है कि सती की भांति अभी 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 कहीं फिर कुछ गड़बड़ न हो जाए। बोलो जय श्री राम। हाँ, इसलिए 2 बार धन्य धन्य कहा। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है देवी। बोले इसमें क्या उपकार है? कि पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। देखो ध्यान देना, यदि दुनिया के प्रति हमारा लगाव है तो उसको बोलते हैं राग, उसको बोलते हैं राग। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा खजाना, मेरी तिजोरी, मेरा मकान, मेरा ये, इसको बोलते हैं राग। लेकिन यही राग जब परमात्मा में हो जाता है तो वो राग नहीं, अनुराग हो जाता है। उसको हम अनुराग की संज्ञा देते हैं। इसलिए तुम रघुवीर चरण अनुरागी, रघुवीर के चरणों की तुम अनुरागिनी हो चुकी हो देवी। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने भगवान की कथा के बारे में पूछा। और परमात्मा की कथा तो ऐसी है कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनी हारी, संशय बिहग उड़ावनी हारी। हमारे जीवन में जो संशय, परमात्मा की कथा तारी है। कभी हम ताली बजाते हैं ना तो वृक्ष की डाली पर बैठे हुए पक्षी तुरंत उड़ जाते हैं। ऐसी परमात्मा राम की जो कथा है वो कर की तारी के समान है। हमारे हृदय में, हमारे हृदय के वृक्ष पर जो संशय रूपी पक्षी बैठे हैं, उन संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है परमात्मा की कथा। कोई संशय मन में रहता नहीं है, ऐसा तुम्हें मानना ही चाहिए। क्योंकि राम कथा कलिपितप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। इसलिए बहुत आदर से तुम श्रवण करो और ऐसा श्रोता मिले। एक बात बताऊं, कथा में भीड़ कितनी वो महत्वपूर्ण नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को राम कथा सुनाई, एक श्रोता एक वक्ता। बल्कि रामायण में लिखा है कि जब कथा चल रही थी, माघ में मेला चल रहा था, माघ मकर का, तो पूरा मेला पूर्ण हो गया, सब ऋषि लोग चले गए। तब याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। तो भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़ कर रोक लिया। बोले आप मत जाओ, आपसे तो कुछ पूछना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कथा में भीड़ कितनी ज्यादा वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुनने वाले कितने ज्यादा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कथा को सुनना चाहिए। न जाने कौन कौन सी बात
जाने कौन सी एक बात जीवन में उतर जाए और हमारे जीवन को सफल बना दे। हैं? तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है देवी। पर एक बात नहीं मोई सुहानी। राघव के बारे में जो तुमने ये कहा कि वो परब्रह्म मनुष्य कैसे बन सकता है, अजन्मा जन्म कैसे ले सकता है, अनामी का नाम कैसे हो सकता है, जो अनामी अजन्मा यदि वो भगवान है तो नारी के वियोग में रो कैसे सकता है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मोह बस कहेऊ भवानी, यद्यपि तुमने मोह बस कहा है और मोह नहीं भी होगा तो संसार के लोगों का मोह दूर हो जाए, इसलिए तुमने कह दिया है। देवी, ये तो समझना ही पड़ेगा तुम्हें कि तुम जो कहा राम कोई आना, जह श्रुति गाव धरहि मुनि ध्यान। तुमने ये कहा कि श्रुतियों में जिस राम का बखान है, मुनि लोग जिस राम का ध्यान करते हैं वो राम कोई और है और दशरथ नंदन राम कोई और है। ये बात सत्य नहीं है। वही राम जिसकी श्रुतियों ने व्याख्या की, मुनियों ने जिसको अपने ध्यान में ध्याया, वही राम दशरथ नंदन राम है। उस राम में और इस राम में जरा भी अंतर नहीं है देगी। लेकिन जो पाखंडी हैं, जो अज्ञानी हैं, जिनको परब्रह्म के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं देवी। कहां सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन साच। जो पाखंडी हैं, हरि की भक्ति से विमुख हैं, जिनको सत्य और असत्य का बोध नहीं है, वही राम में भेद करते हैं देवी। अरे राम तो राम है, पर राम को जानने के लिए, राम को पहचानने के लिए राम की कृपा का होना जरूरी। बहुत ध्यान से सुनना, राम को जानने के लिए कृपा का होना जरूरी है और राम को जानने के लिए मन के दर्पण का साफ होना बहुत जरूरी है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किन दीना। जिनका मुकुर मलिन है, दर्पण मलिन है, वो मन के दर्पण में राम का रूप कैसे दे सकते हैं? मैंने एक दर्पण लिया, आपके सामने ऐसे कर दिया। सुनिए, जरा चेहरा देखना अपना। आपने कहा चेहरा क्या खाक देखूं? दर्पण में तो गोबर लगा रखा है, गोबर मिट्टी पोत रखी, उसके ऊपर कहती हूँ चेहरा देखो। आई एम सॉरी। सो मैंने गोबर हटा दिया और उसकी मिट्टी को हटा दिया, एकदम साफ दर्पण कर दिया। फिर आपसे कहा जरा आप देखना। आप बोले जरा हाँ ऐसे करिए। मैंने ऐसे किया तो आप जैसी चेहरा देखने लगे तो मैंने ऐसे ऐसे शुरू कर दिया, दर्पण को चंचल बना दिया, दर्पण को ऐसे हिलाने लगा। आप बोले भैया क्यों नाटक करते हो, पहले मिट्टी लगा दी अभी उसको चंचल कर दिया। यदि दर्पण में मिट्टी लगी है, गोबर लगा है, तो दर्शन होगा अपने मुख का। दर्पण यदि चंचल है, ऐसे हिल रहा है, तो हम उसमें दिखाई देंगे क्या? इसी प्रकार से मुकुर मलिन अरुणयन बिहीना, कैसे देख पाएंगे हम? इसलिए दर्पण को साफ करो, मन को पहले निर्मल बनाओ, उसकी चंचलता को खत्म करो। हाँ, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल
राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। हर प्राणी में राम रमे हैं, पल भर तुमसे दूर नहीं। हर प्राणी में राम रमे हैं, पल भर तुमसे दूर नहीं। हर प्राणी में राम रमे हैं, पल भर तुमसे दूर नहीं। ये हर प्राणी में राम रमे हैं, पल भर तुमसे दूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों से, उन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों से, सबका उन आँखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में वो, देखेगा मन मंदिर में जो, देखेगा मन मंदिर में जो, देखेगा मन मंदिर में जो, प्रेम की ज्योति जगाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से हरि बोल। जय। नर शरीर अनमोल है प्राणी, हरि कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल है प्राणी, हरि कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल है प्राणी, हरि कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल है प्राणी, हरि कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों हरि को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों हरि को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, 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 सिर धुन धुन पछताएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो हरि हरि बोलो।
झूठ कपट निंदा को छोड़ो, झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए संतों की सेवा से न कभी इनकार करो। घर आए संतों की सेवा से न कभी इनकार करो। ना जाने किस रूप में तुमको, ना जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो बल्लन जी साधन तेरा कच्चा है। साधन जब तक कच्चा है, जब तक गोविंद पर विश्वास नहीं, राघव के चरणों में विश्वास नहीं, साधन तेरा कच्चा है। जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, साधन तेरा कच्चा है। जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, मंजिल का पाना है क्या जब दीपक में ही प्रकाश नहीं। मंजिल का पाना है क्या जब दीपक में ही प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से सहज पार हो जाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो राम राम जय राम राम बोलो राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम। राम राम जय 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 राम राम सिया राम। राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम राम दोनों राम सिया राम। जय राम राम 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 सिया राम। राम राम पति का अभिमान है झूठा, वह तो आनी जानी है। संपत्ति का अभिमान है झूठा, वह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय मंत्र यही बस, राम नाम प्रिय मंत्र यही बस साथ तुम्हारे जाएगा। राम नाम
जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो राम राम जय राम राम बोल राम राम जय राम राम भज राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम भज राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम राम जय राम बोल राम राम जय राम राम भज राम राम जय राम राम जय राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम। देवी, राम साक्षात ब्रह्म है और राम को जानना है, राम को देखना है तो मनरूपी दर्पण की निर्मलता बढ़ाओ, उसमें स्वयं राघव का दर्शन होगा। निर्गुण और सद्गुण का जहां तक प्रश्न है, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेद। कोई भेद नहीं है देवी, निर्गुण ही सगुण है और सगुण ही निर्गुण है, इसमें भेद हो ही नहीं सकता है। जैसे अगुण अरूप अलख अज जोई, जो अगुण है माने निर्गुण है, जो अरूप है माने बिना रूप वाला है, जो अज माना जाता है बिना जन्म वाला, वही भक्तों के हित के लिए, संतों के प्रेम के लिए सगुण साकार बनकर के आ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस तुम तो इतना समझ लो, निर्गुण माने पानी और सगुण माने बर्फ, ऐसा रामायण में लिखा है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाए, एकदम माइनस में चला जाए, आहा, वही पानी बर्फ बन जाता है। भक्त के मन में दीनता का भाव, भक्त के मन की दीनता जब एकदम इस परिस्थिति में पहुंच जाए, अहम ही नारायण दास दास दासानुदास दास दास तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्येति माम स्मर लोकनाथ। एकदम दीनता की पराकाष्ठा, जैसे चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। दूसरों को सम्मान देना, अपने मान की कामना नहीं रखना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना। और मैं तो भगवान के चरणों के दासों के दासों के दासों का भी दास हूं। हमारे जीवन के टेम्परेचर जब इतना 0 डिग्री से चला जाए दीनता में, तो वही निर्गुण सगुण बन करके आ जाता है, वही निर्गुण सगुण के रूप में प्रकट हो जाता है। और हमारे अंतर हृदय में अहंकार का टेम्परेचर जब हाई होने लगे और एकदम 50 डिग्री को भी पार कर जावे, तो वही सगुण निर्गुण हो जाता है, बर्फ पानी बन जाती है। अब ढूंढते रहो, खोजते रहो किधर है, लेकिन कोई अंतर नहीं है देवी। के राम सच्चिदा नंद दिनेशा नहीं तह मोह निशाल बलेशा। देवी, राम सत चित और आनंद है। कहते हैं वाल्मीकि का जो राम है ना, वो सत आनंद है, और वशिष्ठ जी का जो राम है वो चित है, लेकिन तुलसी का राम सच्चिदानंद है। बोलो जय श्री राम। राम सच्चिदानंद है और दिनेश है, दिन का स्वामी है, प्रकाश जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। जितने जगत में प्रकाश्य हो रहा है
उसका प्रकाशक केवल राम ही तो है। सूरज में सामर्थ्य नहीं है कि वो तेज दे सके, सूरज का जो तेज है मेरे राम का ही तो है, राम के द्वारा ही तो दिया गया है। चंद्रमा का शैतल्य भाव अब तुम सगुण रूप में यदि देखो तो मैं कहना चाहता हूं कि सगुण रूप में भी परमात्मा बिना हाथ पैर के चल सकता है। देवी के जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। हमारे मन का भ्रम निकल जाए, हमारे मन की असंतुष्टि निकल जाए, उसकी कृपा से। वो कृपाल रघुराई साक्षात राघव ही तो हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है। वो सगुण के रूप में प्रकट होते हैं, निर्गुण भी रहते हैं। और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। गंगा के किनारे जाकर के बैठो और गंगा माता बह रही है तो क्या ये बिना पैर का ब्रह्म नहीं चल रहा है? गंगा बहती है, यमुना बह रही है, ये बिना चरण का ब्रह्म ही तो बह रहा है, ये हमें समझना है। और सुनहि बिनु काना, महात्मा कबीर अपनी कविता में लिखते हैं कि हाथी के कंठ में बंधा हुआ घंट और चैंटी के चरणों में बंधे हुए घुंघरू, इन दोनों की आवाज मेरा मालिक सुनता है, इन दोनों की आवाज परमात्मा सुनता है। क्या मतलब है? क्योंकि उसको आवाज सुनने के लिए कहीं से आना नहीं पड़ता। कितनी बड़ी चैंटी, कितनी बड़ा घुंघरू, कितनी उसकी आवाज, बोले वही तो अंदर ही तो विराजमान है, बिना कान के सुनता है। और बिनु कर कर्म कर ही विधि नाना। परशुराम जी महाराज जब नाराज हो गए और धनुष यज्ञ में आए, रामायण जी में लिखा है, और बहुत कुछ उन्होंने राजाओं से, जनक महाराज से कह दिया। और जब पता चला कि राम के बारे में कि ये भगवान हैं, तो बोले यदि तुम साक्षात नारायण हो तो मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाओ। तो कहते हैं परशुराम जी के हाथ से धनुष अपने आप छूट गया और राघव के हाथ में पहुंच गया। बिनु कर कर्म, बिना हाथ के वो कर्म करता है और बिना कान के सुन लेता है। बाली जब सुग्रीव को मारने आने लगा तो बाली की पत्नी ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि सुग्रीव की रक्षा का भार जिन्होंने लिया है वो राम कोई साक्षात मानव नहीं है, तो मेरी बात को मानो। लेकिन बाली ने नहीं सुना और वो चला गया युद्ध के लिए। और युद्ध जब हुआ तो राघव के बाणों से बाली की जब मृत्यु हो गई, तो मरते मरते राघव से जब बाली ने बात की तो राम जी महाराज थोड़े नाराज होकर के बाली से बोले, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन करसिन कान। तुझे बड़ा अभिमान है, तेरी पत्नी ने तुझे युद्ध करने आने से पहले बताया था मेरे बारे में, और तूने पत्नी की बात को सुना नहीं और जिद करके चला आया। बाली कहता है बाप रे, मेरी पत्नी ने जो कुछ भी मुझे बताया वो तो महल में बताया था, भवन में बताया था, तो महल में मेरी पत्नी ने जो बात करी वो वन में बैठे हुए राम ने कैसे सुन ली? सुन ही बिनु काना, बिना कान के वो सुनता है, क्योंकि तुम जो करते हो उसको बिना आंखों के वो देखता है। क्योंकि जिस समय तुम कर रहे हो, और वास्तविक बात यह है कि तुम्हारी जो आंखें हैं ना, उन आंखों में जो देखने की सामर्थ्य है वो उसी की तो है। गुरु जी के यहां पे दो बालक पढ़ते थे, दो छात्र थे, संस्कृत का अध्ययन करते थे दोनों। और जब विद्या उनकी पूर्ण होने लगी, गुरुजी ने कहा भाई एक काम करो, एक चिड़िया में देता हूं, अब तुम दोनों को प्रमाण पत्र मिलने वाला है, डिग्री मिलने वाली है, इस चिड़िया को लेकर के जाओ
और ऐसी जगह चिड़िया को मारना जहां कोई देखता न हो। मोटी बुद्धि का शिष्य था, उसने कहा मुझे दे दीजिए। माया की चिड़िया थी, सच्ची नहीं थी, गुरुजी ने मंत्र से बना दी थी। जाओ। पहला शिष्य चिड़िया को लेकर के गया और थोड़ा दूर जाकर अंधेरी कोठरी में नार मरोड़ करके ले आए। लो गुरुजी, मार दिया। गुरुजी बोले किसी ने देखा नहीं था ना, अंधेरा था, कमरा बंद था, मैंने तो चटकनी और लगा ली, 1 मिनट में मार दिया। ठीक है, बैठो। गुरुदेव अंदर गए, चिड़िया को जीवित करके लाए, दूसरे शिष्य से बोले अब तुम ले जाओ और ऐसी जगह जाकर के इसको मारना कि कोई देखे नहीं। अब शिष्य उस चिड़िया को लेकर के गया महाराज, अंधेरी कोठरी में जाके मारने लगा तो कहता है हाथों से मार रहा हूं, हाथों में तो इंद्र का निवास है, हमारे हाथों में इंद्र रहते हैं, हमारे मन में चंद्रमा रहते हैं, हमारी बुद्धि के स्वामी ब्रह्मा हैं, हमारे पैरों में त्रिविक्रम भगवान नारायण वामन का निवास है। हम किसी भी महात्मा के चरण क्यों छूते हैं बताओ? अरे छूना ही है तो उनकी नाक छू लो, जय श्रीमन नारायण महाराज, या उनका कान छूकर बोल लो हरे कृष्ण महाराज, या उनकी छाती पे तो उंगली लगाकर बोलो प्रणाम महाराज। हम पैर ही क्यों छूते हैं? किसी भी संत महात्मा बुजुर्ग वंदनीय के चरण क्यों छूते हैं? क्योंकि चरणों में भगवान का निवास है, परमात्मा का निवास है, त्रिविक्रम वामन का निवास है। तो उसने कहा हाथों से चिड़िया को मारूंगा, हाथों में तो इंद्र रहते हैं। सो बाहर आ गया, एकदम जंगल में चला गया। जंगल में जाकर के देखा कि कोई नहीं देख रहा। बोले देख क्यों नहीं रहा? सूरज नारायण देख रहे हैं। अरे सूरज में जो देखना है वो नारायण ही तो है। रात में मारने लगा, बोले चंद्रमा देख रहा है, तारागण देख रहे हैं। और अंत में सोचा कोई नहीं देख रहा है तो मेरी आंखें तो देख रही हैं, और मेरी आंखों में जो देखने की सामर्थ्य है वो परमात्मा राम की ही तो है। बिना आंखों के देखता है, वो तुम्हारी आंखों से देख लेता है। सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सबू मेघ्वम सर्वत स्मृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। मतलब ये कि शिष्य लौट करके आ गया और आकर के बोला गुरुजी मुझे एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहां कोई न देख रहा हो, और सबसे बड़ी बात परमात्मा तो सब जगह देख रहा है, हमारी आंखों में भी वो बैठा है। तो भगवान बिना आंख के देखता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के वो समस्त रसों का भोग लगा लेता है। माता कौशल्या पल्ला में सुलाकर भोग बनाने के लिए गई और भगवान इष्टदेव को भोग लगा करके रसोई घर में गई और लौट करके देखा तो इष्टदेव की जगह नन्हा सा राघव बैठा है और भोग लगा रहा है, भोजन कर रहा है। बोली ये तो पल्ला में सो रहा था, यहाँ कैसे आए? पल्ला में जाकर देखा तो वहां भी सो रहा है, फिर आकर के देखा तो वहां भी भोग लगा रहा है। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले मां तुम ये मत सोचना कि मैं केवल पलना में ही हूं, सर्वत्र मेरा ही निवास है, और जिसको भी तुम जिस रूप में भोग लगाती हो वो भोग मेरा ही तो लग रहा है। बोलो जय श्री राम। भाई सागर में कोई चीज आपको चढ़ानी है, आपने छोटे से नाले में एक दोना में कुछ फूल सजाए, दोना को चारों तरफ से पैक कर दिया और नाले में डाल दिया। अब नाले से वो दोना बड़े नाले में गया, बड़े नाले से नदी में गया, नदी से काठ जोड़ी में गया, काठ जोड़ी से महानदी में गया, महानदी से कोई और नदी में गया, और धीरे धीरे वो सागर में पहुंच ही गया। आप किसी भी माध्यम से किसी को भी भोग लगाओ, सबके हृदय में तो बैठा है परमात्मा राम, तो अंत में भोग उसी का तो लग रहा है। बोलो जय श्री राम। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिना वाणी के वो उत्तम क्वालिटी का वक्ता है, बिना वाणी के वो बोलता है,
इसलिए तुम्हें समझना ही होगा, ये तो जानना ही होगा। वही राम, क्योंकि वो ईश्वर है, और ईश्वर को कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। नहीं करने के बाद भी जो सब कुछ करे और करने के बाद भी जो कुछ न करे, वही ईश्वर है देवी। इसलिए निर्गुण होने के बाद भी वो सगुण है, और सगुण होने के बाद भी वो निर्गुण है, क्योंकि ईश्वर है, षडैश्वर्य संपन्न है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव खन्नाम भगेतिर्यते। तो वही सर्वांतर्यामी जो प्रत्येक प्राणी के अंतस्थ में विद्यमान है, भक्त के हित के लिए अवतार लेकर के आता है, भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अनेक रूप लेकर के आ जाता है देवी। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो निवास न करता हो। हमारे वृंदावन के परम वंदनीय संत गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं, कौन है गुलशन कि जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। कौन है वह गुल के जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। कौन है वह गुल के जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। कौन है गुल के जिस। थोड़ा मीठी मीठी ताली बजाओ। ताकि कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती मित्रा आई होगी तो चली तो जाएगी कम से कम। जब जिलाना मारना ही एक तमाशा है तेरा। जब जिलाना मारना ही एक तमाशा है तेरा। जब जिलाना मारना भी एक तमाशा है तेरा। जब जिलाना मारना ही एक तमाशा है तेरा। क्यों न फिर बेखौफ हाथों में तेरे दिल तू नहीं। कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। कौन है गुलशन
ना समझता तो ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं तुझे, ना समझता तो ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं तुझे, ना समझता तो ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं तुझे, जब समझ आए तो यह समझा के कुछ समझो नहीं, जब समझ आए तो यह समझा कि कुछ समझो नहीं, कौन है गुलशन के जैसे, गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है गुलशन के जैसे, गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है गुलशन जय हो। हरि बोल। बिंदु कहता है कि मैं हूँ जब जुदा दरिया से है, बिंदु कहता है कि मैं हूँ जब जुदा दरिया से है, बिंदु कहता है कि मैं हूँ जब जुदा दरिया से है, बिंदु कहता है कि मैं हूँ जब जुदा दरिया से है, मिल गया दरिया में फिर कहता है कुछ भी हूँ नहीं, कौन है है गुलशन के जैसे, गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है गुलशन के जैसे, गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है के जैसे, गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है गुलशन के जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वही राम निर्गुण है, वही राम सगुण है, वही राम सर्वांतर्यामी है और वही राम दशरथ नंदन है। सब कुछ करने पर भी वो कुछ करता नहीं और नहीं करने के बाद भी सब कुछ कर लेता है, क्योंकि वो राम है। कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। मेरी समझ में आ रहा है, राम चिन्मय हैं, राम अविनाशी हैं, सबके उर में निवास करने वाले हैं,
और सबसे रहित हैं और सब में व्याप्त हैं। मैं समझ रही हूं प्रभु, लेकिन नाथ धरे हूं नर तन के ही हेतु। मैं जानना चाहती हूं कि राघव नर मनुष्य बनकर क्यों आए, किस कारण से परमात्मा को नर रूप लेकर के आना पड़ा। आपको अच्छा लगे तो मुझे अपनी चरण किंकरी जान करके बताएं। भगवान शंकर कहते हैं जो तुम हमसे पूछ रही हो वही खगपति गरुड़ जी ने काकभूषुंड जी महाराज से पूछा, वो संवाद में तुमसे कहूंगा देवी। और बड़े आनंद में भर करके भगवान शिव ने बताना आरंभ कर दिया कि सुनो गिरिजा हर चरित सुहाए, सुन गिरिजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, विपुल विशद निगमागम गाए, विपुल विशद निगमागम गाए, विपुल विशद निगमागम गाए। परमात्मा के अवतारों के बारे में निगम ने, आगम ने, वेदों ने सविस्तार कहा है देवी। हरि अवतार होए जही है, हरि अवतार हेतु जय होई, हरि अवतार हेतु यही होई, हरि अवतार हेतु जय होई, इदमे हम कही जाए सोई, इदमे हम कहे जाए सोई, इदमे हम कही जाए सोई। हरि का अवतार कई कारणों से होता है, किसी एक कारण को प्रत्यक्ष नहीं बताया जा सकता देवी। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, 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 मत हमार रस सुनहि सयानी, मत हमारे असी सुनहि सयानी, मत हमार रस सुनहि सयानी, मत हमारे असी सुनहि सयानी। जब जब होए धर्म के हानि, 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 बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधा ही विप्र धेनो सुर धरनी, सुर धरनी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन मीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन मीरा। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहा ही सुना ही बहुविध सब संता। हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। जैसे आकाश अनंत होता है देवी, और अनंत आकाश में उसका अंत आज तक कोई पा सका नहीं है। देखो आकाश में मक्खी भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती है, हवाई जहाज भी उड़ता है, बड़े बड़े जंबो जेट भी उड़ते हैं, लेकिन आज तक कोई बता पाया ये आकाश कितना फीट लंबा है, कितना फीट चौड़ा है। लेकिन फिर भी बिना उड़े तो कोई रहा नहीं। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उड़ान तो सबने भरी। ऐसी परमात्मा की लीला का
अंत कोई नहीं जान सका, फिर भी बिना कहे कोई रहा नहीं। जिसकी जितनी शक्ति थी सबने कहा राम ऐसे हैं, राम ऐसे हैं, राम ऐसे हैं। क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन बानी। परमात्मा तर्क से नहीं जाना जा सकता। परमात्मा के यहां तक पहुंच बुद्धि की नहीं है, परमात्मा के यहां पहुंच मन की नहीं है, परमात्मा के यहां पहुंच केवल भाव की है। परमात्मा को बुद्धि नहीं दिल दे दो, बोलो जय श्री राम, तो उसको तुम समझ सकते हो। हैं? वाल्मीकि जिसके बारे में नहीं जान सके, विश्वामित्र जिसके बारे में नहीं जान सके, और कृपा हो गई तो केवट कहता है कहा तुम्हारे मर्म में जाना। लो कर लो बात। वो अनपढ़ अंगूठा टेक केवल बोलता है कि तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। लो, 1 महीने का दिन हो गया राम के जन्म के समय, और लिखा है मास दिवस कर दिवस भा मर्मन जाना कोई, और अंगूठा टेक केवट कहते हैं तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कोऊ न जान ही मर्म तुम्हारा, और केवट कहता मैं तेरे मर्म को जानता हूं। तो जिस पर वो कृपा कर दे उसको लोग समझ सकते हैं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, राम तो केवल उसकी कृपा से समझा जा सकता है। इसलिए राम के अवतार का प्रयोजन क्या है, इदमित्थम कही सकहि न कोई। गारंटी से कौन बताएगा कि राम के आगमन का पूर्ण कारण क्या है, लेकिन राम के आगमन का, राम के चरित्र का, राम के जन्म का कारण राक्षसों को मारना तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है। बोलो जय श्री राम। रावण को मारने के लिए राम जी का प्राकट्य हुआ, यह पूर्ण सत्य नहीं है। रावण को मारने के लिए भी राम जी का प्राकट्य हुआ, यह तो सत्य है। लेकिन रावण राक्षसों को मारने के लिए ही राम का अवतार हुआ, यह सत्य नहीं है। और कल्प भेद से भगवान के अवतार के प्रयोजन भी थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति। पापी लोग, दुराचारी लोग जब संतों को सताते हैं, ब्राह्मणों को सताते हैं, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी। जब अनीति करते हैं और भगवान को लगता है कि धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, मेरे भक्त और संत सताए जा रहे हैं, तो विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, तो तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। परमात्मा विभिन्न प्रकार के शरीर लेकर के, अवतार लेकर के आ जाते हैं, और हर ही कृपानिधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। परमात्मा के अवतार के कोई न कोई निमित्त बने हैं, और ऐसे 5 निमित्तों के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देवी जी आप आज्ञा करें। जन्म एक दुई कहूं बखानी। देखो, एक कल्प में परमात्मा के प्राकट्य का एक कारण बना, और वो कारण है जय और विजय को शाप। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनका जीवन ही भागवतमय है, इनका जीवन भगवन्मय है, और एक ही मंत्र वो जपते रहते हैं, हरिशरणम 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 हरिशरणम। 50,000 वर्ष के होने पर भी 5 वर्ष के दिखते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए, और वहां 2 खड़े थे परमात्मा के पार्षद। आहा, नाम है जय और विजय। देश में जिसकी प्रतिष्ठा बढ़े वो जय है, और विदेशों में भी जिसकी प्रतिष्ठा बढ़े वो विजय है। अब ये 50,000 वर्ष से भी ज्यादा लंबे हैं, देखने में 5 वर्ष के दिखते हैं, जाने लगे अंदर।
तो जय विजय ने कहा ऐसे ही भीतर घुसे जा रहे हो तो हम किस लिए बैठे यहाँ हैं, हम ऐसे ही खड़े हैं क्या? हो गई होगी धक्का मुक्की। तो परमात्मा के पार्षदों को सनत कुमारों ने डांट दिया कि तुम लोग बड़े अहंकारी हो और तुम ये सोचते हो कि हम इतने ऊंचे आगे हमारा पतन नहीं हो सकता, हम गिर नहीं सकते। शाप देते हैं तुम दोनों दैत्य बन जाओ। भगवान ने सुना, लक्ष्मीनाथ नारायण ने, तो वो भी अंदर से बाहर आए और बोले मेरे पार्षदों ने अपराध किया है, इन्होंने अपमान किया है, माफ कर दीजिए। पर ध्यान देना, भगवान के वैकुंठ में रहने वाले व्यक्ति के मन में तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। भाई ये तो भगवान के पार्षद हैं दोनों, जय और विजय, फिर इनके मन में यह अभिमान कैसे आ गया? इन्होंने सनत कुमारों को अंदर जाने से रोक कैसे लिया? क्या वो पहचान नहीं सकते थे कि ये कौन है? तो कहते हैं ये साक्षात वैकुंठ की चर्चा नहीं है, ये रमा वैकुंठ की लीला है। बहुत ध्यान से सुनना। वैकुंठ में जो व्यक्ति पहुंच जाता है, लिखा है सर्वे वैकुंठ मूर्ते, वैकुंठ में रहने वाले तो हर आदमी के 4 भुजा होती हैं। वैकुंठ में रहने वालों के मन में न कभी क्रोध आता, न कभी ग्लानि होती, न उनके मन में ईर्ष्या आती। पर परमात्मा ने लीला की सिद्धि के लिए, लक्ष्मी माता के लिए एक सुंदर वैकुंठ और निर्मित किया है जिसका नाम है रमा वैकुंठ। तो रमा वैकुंठ में लीला के लिए थोड़ा ऐसा चरित्र हो जाता है। अब चरणों में गिर पड़े, माफ कर दो बाबा, हम समझ नहीं सके थे, गलती हो गई। अरे संतों का क्रोध थोड़ी होता है। आहा, संतों का क्रोध तो ऐसा ही होता है जैसे पानी में चाकू से काट दो, पानी में लकीर कर देते हैं ना कभी कभी चाकू से, कितनी देर रुकती है वो? 1 सेकंड में ही पानी मिल जाता है। महापुरुषों के मन में ईर्ष्या नहीं होती। बोले ठीक है ऐसा है, अब 3 जन्मों तक तुम्हें जाना तो पड़ेगा, लेकिन भगवान के हाथों मरोगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं देवी, वही दोनों जय और विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हो गए। यद्यपि हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष दोनों को भगवान ने अपने हाथों से ही मारा, फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिली। कि मुकतन भय हते भगवाना, मुकतन भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। उन ब्राह्मणों के वचन को सत्य करने के लिए हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का मुक्ति नहीं मिली, और वही जय विजय दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बन करके आ गए। बोलो जय श्री राम। और इन्होंने आकर के संत महात्माओं को तकलीफ जब दी तो परमात्मा को आना ही था महापुरुषों के दर्शन के लिए, तो रावण और कुंभकर्ण का उद्धार भी मेरे प्रभु ने कर दिया। तो देवी राघव के अवतार का, उनके जन्म का एक प्रयोजन एक कल्प में ये भी है। और दूसरा, एक बार दिन के हित लागी, धरेहु शरीर भगत अनुरागी। इनके हित के लिए भगवान ने यह शरीर धारण किया था। पर किसी कल्प में ऐसा भी, किसी कल्प की कथा ऐसी भी है, एक असुर था जिसका नाम था जलंधर। जालंधर की पत्नी जो थी नाम था वृंदा। ये बड़ी पतिव्रता थी वृंदा, बड़ी साध्वी थी वृंदा, पतिव्रत परायण। देवताओं के साथ में जलंधर का युद्ध होता और देवता लोग जलंधर को मार देते, और उसकी पत्नी के पातिव्रत धर्म के प्रताप से वो फिर जिंदा हो जाता। भगवान नारायण ने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, देवताओं को बड़ा भारी संकट मिलता, कुछ तो करना चाहिए। इधर जलंधर का देवताओं के साथ में युद्ध चल रहा था
मेरे परमात्मा छल करके जलंधर बन करके चले गए वृंदा के यहां, और गोस्वामी जी ने बड़ी स्पष्ट बात कह दी। जो बात है वो दो टूक कह देते हैं कि छल कर डारे हुतास व्रत प्रभु सुर कारज किन्ह, जब ते ही जाने मरम तप शाप कोप कर दिन्ह। भगवान ने जलंधर का रूप लिया और उसके पातिव्रत धर्म से उसको विचलित कर दिया। उसके व्रत को भगवान ने जैसी छल से टाला, इधर जालंधर की मृत्यु हो गई, मर गया जालंधर। जलंधर की पत्नी वृंदा ने शाप दे दिया, मेरे पति का रूप धारण करके तुमने इस प्रकार से किया, शाप देती हूं तुम्हें मनुष्य बनकर के आना पड़ेगा। और वही जलंधर फिर रावण बनकर के आया, और जिसने बड़े बड़ों की नाक में दम कर दिया, और राम का रूप लेकर के परमात्मा ने उसका उद्धार कर दिया। वृंदा के शाप को भी प्रभु ने सत्य किया। पर यहां कुछ लोग कहते हैं, ध्यान से सुने, बोले क्यों जी भगवान ने छल क्यों किया? अरे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। पर ये तो कोई धर्म नहीं है। किसी पतिव्रता नारी के पातिव्रत धर्म को नष्ट करना किसी के हित